नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुभ मैथ में। तो प्रश्न है पांचवा, जो प्रश्नावली 1.1 का। तो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसमें क्या करना है कि जो संख्या दी गई है 6 की पावर n, उस पर अंक 0 पर क्या होना, समाप्त होने पर बताना है आपको। और प्राकृत संख्या, आपको इसमें प्राकृत संख्या की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या जो प्राकृत संख्या है वो 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 इन्फिनिटिव, मतलब अनंत तक। जैसे 6 है, 6 की पावर n का मान यदि 1 से और अनंत तक रखेंगे तो उस प्रकार देखते हैं 6 की पावर 1, n की जगह 1 रख देते हैं तो 6 आता है, और n की जगह 2 रखते हैं तो 36 आता है, और n की जगह 3 रखते हैं तो 216 आता है। इस प्रकार आप आगे रख सकते हो। तो मतलब इसमें क्या है कि मतलब जो 6 है ना उसके फैक्टर करते हैं। जैसे 6 है, इसमें 2 का अभाज्य गुणन करते हैं, इसमें 2 का भाग देते हैं तो 3 बार जाएगा, और फिर 3 में वापस देंगे 3 का तो 1। मतलब 6 का फैक्टर हमेशा 2 गुणा 3 होता है। और अपने को अंक मतलब 0 पर समाप्त होने वाला संख्या चाहिए। तो 0 पर समाप्त होने वाली सबसे छोटी संख्या मतलब जैसे 10 है। अब 10 के फैक्टर करते हैं तो 2 गुणा 5 आता है। तो मतलब इनके फैक्टर करते हैं ना तो 2 गुणा 5 आता है। इसी प्रकार जो 6 है ना उसका गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणा 3 आते हैं। तो कम से कम अपने को यदि 6 की पावर n तो 0 पर समाप्त होने उस हिसाब से देखते हैं तो कम से कम उनके गुणनखंड में एक बार 2 गुणा 5 आना चाहिए। अब वैसे देखते हैं तो 6 में 2 गुणा 3 है, इसका मतलब ये इसके रूप में नहीं है। तो इसमें लैंग्वेज लिख देते हैं। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंडों में से कम से कम एक बार 2 गुणा 5 आना चाहिए। क्योंकि 6 के जो फैक्टर हैं जो 2 गुणा 3 है, तो 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणा 5 के रूप का नहीं है, अर्थात कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। किसी भी प्राकृत संख्या को n
के लिए। ये आंसर होगा इसका। मतलब इसमें थ्योरी लिखनी है, अपने को ये देखना है कि जो 6 है उसके पावर n है वो कभी 0 पर समाप्त होगा या नहीं, ये बताना है। तो 0 पर समाप्त होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि कम से कम उसमें एक बार 2 गुना 5 आना चाहिए उसके गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में। बट जैसे 6 का जैसे हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं उसमें 2 गुना 3 के रूप में प्राप्त होता है अपने को, इस रूप में प्राप्त नहीं होता। तो हम ये लैंग्वेज लिख देंगे इसमें।